फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायनेमिक इलस्ट्रेशन एंड क्राफ्ट। आई एम सुजल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था रिस्ट वार्म अप के लिए, जिसमें मैंने आपको सर्कल और लाइन की प्रैक्टिस के लिए बताया था, डिफरेंट लाइंस की प्रैक्टिस के लिए बताया था। इस वीडियो में मैं आपको लाइंस और सर्कल से कैसे आप जेस्चर, एनाटॉमी, बॉडी फिगर्स बनाते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। कहाँ पे कितना फोर्स लगना चाहिए, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स कैसे बनाते हैं, मैं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इमेज में देख रहे होगे तो इस तरह की ड्राइंग को हम लाइन ड्राइंग या स्टिक ड्राइंग कहते हैं। आप कोई भी बॉडी फिगर या एनाटॉमी बनाने से पहले अगर आप लाइन ड्राइंग का एक बेस दे देते हो तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि कहाँ पे कितना फोर्स होना चाहिए, कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको पहले पता भी होना चाहिए कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे कितने जॉइंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, लेफ़्ट साइड वाले फिगर में देख सकते हो, इसमें मैंने आपको चीज़ क्लियर की है। हेड होता है, शोल्डर होता है, अपर आर्म होता है, बैकबोन होती है, लोअर आर्म होता है, हैंड होता है, अपर लेग होता है, लोअर लेग होता है, फीट होता है। और लेफ़्ट साइड में देखो तो मैंने सारे जॉइंट्स क्लियर कर रखे हैं कि ये चीज़ें जॉइंट्स होती हैं। आप अगर राइट साइड के फिगर में देखोगे तो इसमें आप देखोगे कि मैंने ग्रीन एरो जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स डिनोट कर रहा है, वहीं पिंक एरो जो है वो नीचे की तरफ फोर्स डिनोट कर रहा है। लाइक अगर आप लाइन ड्राइंग भी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, कौन सा फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। मैं अब आपको आगे बताती हूँ कि ये फिगर कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर देखें अभी स्केचिंग में आपको बताऊं कि कैसे स्टार्ट करते हैं तो लाइक लेते हैं एक कोई गर्ल लेते हैं जो रस्सी कूद रही है, स्किपिंग कर रही है अगर वो, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हेड से स्टार्ट करेंगे। सबसे टॉप पे हेड होता है, उसका बॉडी पोस्चर बनाएंगे, एक वुमेन का बॉडी पोस्चर। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले आपको हेड बनाने के लिए आपको एक सर्कल बनाने की ज़रूरत है। फिर आप अलग अलग बॉडी फिगर्स पाएंगे, लाइक शोल्डर पे, जॉइंट्स पे। पहले एक सर्कल बनाते हैं, हेड से स्टार्ट करते हैं। आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर आपको एक आप नेक बनाएंगे। नेक बनाने के बाद आप शोल्डर के लिए स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। शोल्डर, क्योंकि वुमेन है तो बहुत ज़्यादा शोल्डर चौड़े तो होंगे नहीं, एक लड़की है अगर तो। फिर आप जॉइंट्स के लिए 2 सर्कल बनाएंगे। आपके हैंड्स होते हैं दोनों हैंड्स के लिए, जॉइंट्स के लिए आप सर्कल बनाएंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, अगर वुमेन बॉडी फिगर है तो हल्का सा उसमें कर्व होता है। वुमेन की बॉडी मेन की बॉडी से डिफरेंट होती है, तो इस वजह से पहले कर्व बनाएंगे। लेकिन अगर वही मेन की बॉडी होती तो हम स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसा कुछ बॉडी फिगर लेते हैं। लेकिन वुमेन है तो इस वजह से थोड़ा सा राउंड में शेप लेंगे। फिर आप वेस्ट के लिए एक लाइन खींचेंगे, हल्का सा कर्व रहेगा क्योंकि वुमेन की बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल होती है, मेन की थोड़ी स्टिफ होती है। फिर आप दो लेग्स के जॉइंट्स के लिए आप 2 राउंड लेंगे और वेस्ट के लिए एक लाइन खींचेंगे। आपको ये हो गया, हमारा अपर बॉडी पार्ट हो गया। फिर अगर हम हैंड बनाते हैं तो जॉइंट से हम हैंड को, अपर आर्म को ड्रॉ करेंगे। अगर लड़की स्किप कर रही है तो ऑब्वियसली उसके हैंड फोल्ड होंगे हल्के से, तो लाइक जो हैंड होगा वो हल्का सा छुपा हुआ होगा। फिर आप जॉइंट्स, ये दूसरा जॉइंट होगा। अपर आर्म बनाने के बाद आप लोअर आर्म बनाएंगे और रिस्ट बनाएंगे। रिस्ट पे आप हैंड बनाएंगे, हल्का सा टिल्ट होगा क्योंकि ऑब्वियसली उसने स्किपिंग रॉक पकड़ी होगी। दूसरा हाथ बनाएंगे तो फोल्ड है हैंड, तो हल्का सा टेढ़ा जाएगा, टिल्ट होके जाएगा। फिर हम लोअर आर्म बना के उसकी रिस्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं लेग पे। लेग की लाइन जो होगी अपर लेग की, वो थोड़ी सी टिल्ट होगी क्योंकि अगर वो जंप कर रही है तो उसके पैर फोल्ड होंगे। तो अपर आर्म जो होगा, वो अपर लेग जो होगा वो थोड़ा टिल्ट होगा। फिर उसके बाद नी की जॉइंट बनाएंगे, नी बनाएंगे एंड देन लोअर लेग और फिर उसका फीट। सेकेंड लेग भी जो होगा उसके पैलर में जाएगा। अगर लेग जंप कर रही है तो थोड़ा हवा में होगा उसका। और सेकेंड लेग भी जो होगा वो पैलर ही जाएगा। तो सेकेंड लेग हम उसी तरह बनाएंगे। अपर लेग थोड़ा टिल्ट होगा, उसकी नी होगी उसका, और फिर उसके बाद लोअर लेग और फीट होगा। फिर अब ड्रॉ करते हैं, इसकी रोप ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। इन सब आपको खुद ही एक बॉडी फिगर, एक जेस्चर समझ में आ रहा होगा कि कोई पर्सन जो है, कोई वुमेन है या गर्ल है
या कोई भी पर्सन है तो वो क्या कर रहा है आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। आप ये देख के ही समझ सकते हो कि आपका कोई गर्ल है वो रस्सी कूद रही है, आप ये देख के समझ सकते हो। तो लाइन ड्राइंग का एक यही फ़ायदा होता है कि आपको जेस्चर आपका क्लियर हो जाता है, आपके लिए एक बेस तैयार हो जाता है कि आपको क्या बॉडी फिगर बनाना है, कितनी बड़ी बॉडी बनानी है आपको पहले पता चल जाता है। फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फिगर से। अब अगर हम एक फाइटिंग सीन ले लेते हैं, अगर किसी मैन को बनाते हैं, अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझाऊंगी कि एक वुमेन की बॉडी में एक मैन की बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, आपको समझाऊंगी। फिर इसमें भी सेम हम हेड से ही स्टार्ट करेंगे। फिर आप एक हेड के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए लाइक दिस। फिर अगर फाइटिंग सीन है तो ऑब्वियसली जो मैंने अगर मान लीजिए वो किसी को पंच कर रहा है तो उसकी बॉडी थोड़ी टिल्ट होगी, तो उसका जो बैकबोन होगा वो हल्का सा टिल्ट होगा, चेस्ट जो होगी वो नीचे की तरफ थोड़ी झुकी हुई होगी। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ किडनी का शेप आपने पढ़ा होगा कि किडनी की शेप का बन गया, तो आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कि मैन की बॉडी एक वुमेन की बॉडी में डिफरेंस होता है। तो आपने जैसे बैकबोन बनाई तो हल्का सा कर्व में जाएगी। फिर अब उसका बैक हैंड बना रहे हैं तो वो भी जॉइंट्स तो आपको दिखेंगे नहीं उस बैक हैंड के, लेकिन आपको अपर आर्म दिखेगा, फिर जॉइंट दिखेगा, लोअर आर्म दिखेगा और उसका हैंड दिखेगा। फिर अब अगर हम दूसरा हैंड बनाते हैं तो हम जॉइंट दूसरे हैंड की तो आपको जॉइंट्स दिखेगी क्योंकि वो फ्रंट है। फिर उसके लिए स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, नहीं आई एम सो सॉरी, अगर जॉइंट बना रहे हैं तो वो थोड़ा ऊपर रहेगा क्योंकि वो पंच कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके ईयर के पास से होके जाएगा, तो ये स्ट्रेट ही जाएगा लेकिन थोड़ा सा ऊपर होगा, तो नीचे वाली लाइन गलत है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आप उसको इरेज कर दीजिए। फिर आते हैं आपका जब ये हैंड हो गया स्ट्रेट पंच कर रहा है, अब आते हैं उसकी वेस्ट पे। वेस्ट भी थोड़ी सी टिल्ट होगी क्योंकि ऑब्वियसली बैकबोन उसकी टिल्ट है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है पंच करने के लिए। फिर उसके हम वेस्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद लेग बनाएंगे, अगर वो खड़ा है तो उसका एक लेग तो स्ट्रेट होगा, जो उसका राइट हैंड की जैसे राइट हैंड स्ट्रेट है तो ऑब्वियसली राइट लेग भी जो होगा वो स्ट्रेट जाएगा। तो आप अपर लेग बनाए, जॉइंट बनाए एंड देन लोअर लेग। लेकिन अगर लेफ़्ट हैंड आपका उसका थोड़ा सा टिल्ट है तो लेफ़्ट लेग भी जो होगा वो थोड़ा टिल्ट होगा और हल्का सा हवा में होगा। तो आपको प्रेशर आप देखिए कि आपका फोर्स कहाँ पे जा रहा है, आपको खुद डिफरेंस समझ में आ रहा होगा इमेज में। फ्रेंड्स, अगर आप गर्ल के और बॉय के दोनों फिगर को आप कंपेयर करोगे अब तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। बॉय जो है वो पंच कर रहा है तो उसका सारा फोर्स जो है वो फ्रंट की तरफ लग रहा है, वहीं पे गर्ल जो है वो जंप कर रही है तो उसका सारा फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। आपको दोनों में खुद ही डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज़ ये भी समझ में आ रही कि कौन सा पर्सन क्या वर्क कर रहा है, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि ये लाइन ड्राइंग करना ईजी नहीं है, आपको इसके लिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन ये आप तब भी कर सकते हो जब आप डेली लोगों को ऑब्जर्व करोगे। यानी आप अपने अगल बगल लोगों को देखोगे कि आपके घर में है, आपकी मम्मा जब किचन में काम कर रही हैं तो वो कैसे खड़ी हैं, उनका पोस्चर क्या है, आपके फादर हैं वो न्यूज़पेपर पढ़े हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कोई काम कर रहे हैं तो वो कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना टिल्ट होके बैठे हैं, कितना स्ट्रेट बैठे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप डेली अपने घर में नोटिस करोगे, अपने अगल बगल नोटिस करोगे तो आपको इससे बहुत प्रॉफिट होगा कि आपको लोगों के जेस्चर क्लियर होंगे कि कौन इंसान है। वो एक वुमेन है वो कैसे खड़ी होती है, एक मैन है वो कैसे खड़े होते हैं। एक अगर आपके फादर है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उनको ऑब्जर्व करो कि वो उन्होंने न्यूज़पेपर कैसे होल्ड कर रखा है, पैर कैसे फोल्ड कर रखे हैं, कौन सा जॉइंट है जहाँ कितना टिल्ट हो रहा है, आपका अपर आर्म कितना टिल्ट हो रहा है, लोअर आर्म कितना टिल्ट हो रहा है। ये आप तभी कर पाओगे जब आप डेली ऑब्जर्व करोगे, अपने अगल बगल लोगों को ऑब्जर्व करोगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और लाइव स्केचिंग करने से क्या होता है, आपकी स्पीड भी तेज़ होती है प्लस आपका गाइडेंस, इससे परफेक्ट गाइडेंस कोई भी नहीं है। फ्रेंड्स, स्टिक ड्राइंग बनाने का एक प्रॉफिट और होता है कि अगर आप पहले अगर आप बेसिक दे देते हो तो उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपका बॉडी फिगर या जेस्चर वो किस तरीके से रहेगा। लाइक अगर एक कोई पर्सन है जो वो बैठा हुआ है या फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या आप कोई काम कर रहा है तो ये आपको एक नॉर्मल फिगर में आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको अगर आप बना रहे हो आपका जो जेस्चर है वो कितना बड़ा होना चाहिए, वो शीट के अकॉर्डिंग है या नहीं, या फिर काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर हम बनाते हैं तो हमारी बॉडी बड़ी हो जाती है, हेड छोटा हो जाता है, हेड बड़ा हो जाता है, बॉडी छोटी हो जाती है। लेकिन अगर आप स्टिक ड्राइंग का एक बेस पहले ही दे देते हो तो उससे आपको ईजिली क्लियर हो जाता है कि आपका कितना बड़ा बॉडी होना चाहिए और कितने बड़े आपके हेड होने चाहिए, कितने बड़े उसके पार्ट्स होने चाहिए
और कभी कभार ये भी होता है कि आप बनाते हो, फिगर बनाते हो, शीट छोटी पड़ जाती है या शीट बहुत बड़ी होती है, फिगर बहुत छोटा हो जाता है। तो अगर आप बेस दे देते हो तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ती अगर आप स्टिक ड्राइंग पहले ही कर लेते हो तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इस जेस्चर्स को लेके। आई होप ये आपको अच्छा लगा और ये आपके लिए हेल्पफुल हो।